नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान, शिबू सोरेन अलका याग्निक को पद्म भूषण, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र, सेना के 3 अफसरों को कीर्ति चक्र, 13 को शौर्य चक्र, 982 पुलिसकर्मियों को सेवा मेडल, इनमें 125 वीरता पदक भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, हिमाचल में तापमान -7 डिग्री, 1300 से ज्यादा रास्ते बंद, नेशनल हाईवे खुला। यूपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 5 जिलों के लिए अगले 24 घंटे में हिमस्खलन का हाई अलर्ट जारी किया है। 77वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधन करते हुए कहा, गणतंत्र दिवस उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाता है। भारत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। लोगों से नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटने की अपील की। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। देश इस बार 77वां गणतंत्र दिवस वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मना रहा है। मुख्य परेड की थीम भी वंदे मातरम पर रखी गई है। इसी दौरान कर्तव्य पथ के बैकग्राउंड में तेजेंद्र कुमार मित्रा की 1923 में वंदे मातरम पर आधारित पेंटिंग्स को दिखाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने तमिल भाषा शहीद दिवस पर राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यहां हिंदी के लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। स्टालिन ने कहा कि जब भी हिंदी को हम पर थोपा गया, इसका उसी तेजी से विरोध भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि जजों का ट्रांसफर न्यायपालिका का आंतरिक मामला है। इसमें सरकार या केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। संविधान सर्वोच्च है। गुजरात में कच्छ के अंजार शहर में 20 स्कूलों के 185 बच्चे, 20 टीचर्स की गणतंत्र दिवस की परेड में मौत हो गई। अचानक उन पर इमारत ढह गई। 3-4 लोगों ने स्लैब काटकर बाहर निकाला। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बेटियों से कह दो बुरके वाली मत बनना। बाबा रामदेव ने कहा, जो बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है। इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत हुई है। भागीरथपुरा निवासी रिटायर्ड शिक्षक राजाराम बोरासी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बोरासी कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष भी थे। इंदौर में मृतकों का आंकड़ा 28 पर पहुंचा। 2 और मरीजों की हालत गंभीर। तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। रोहिणी बोली, जिम्मेदारी संभालने वाले अपने गिरेबान में झांकें, मुंह छिपाने की बजाय जवाब दें। कॉलेज छोड़ 27 साल का युवक अनिष्क कांठेड़ बनेगा। जैन संत बोले, 32 लाख का पैकेज छोड़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर साध्वी बनी थी। ये देख मेरा मन बदला। बड़वानी में मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर सड़क अचानक धंस गई। इस पर करीब 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मौके से कोई गुजर नहीं रहा था। हालांकि ट्रैफिक करीब 1 घंटे तक प्रभावित रहा। पानीपत जिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिला सचिव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कथित रूप से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्रेन में अवैध रूप से केमिकल वाला पानी डालने की एवज में यह पैसे लिए। सीनियर पत्रकार और लेखक मार्क टली का दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। भिंडरावाले का इंटरव्यू लिया था। इंदिरा से लेकर राजीव तक की हत्या को कवर किया था। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक और हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। 23 साल के चंचल चंद्र भौमिक का जला हुआ शव शुक्रवार रात एक गैराज के अंदर मिला। परिवार ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। व्हाट्सएप के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर सवाल, मुकदमे में दावा। मेटा आपकी प्राइवेट चैट्स देख सकता है। कंपनी ने आरोपों को फर्जी बताया।